अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरी आज की वीडियो एक ऐसी मारूफ अदाकारा की है जिसने शोबिस की दुनिया को उस वक़्त खैराबाद कहा था जब वो अरूज पर थी, जब वो शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी और हर अदाकारा ये चाहती थी कि मैं भी इस तक पहुंच जाऊं और मैं भी ये शोहरत हासिल कर सकूं। लेकिन उस अदाकारा ने क्यों उस वक़्त खैरबाद कहा था? हर अदाकारा ये चाहती है कि मैं भी इतनी शोहरत कमाऊं। तो मैं नाज़रीन कराम बात कर रहा हूं अदाकारा नरगिस की, क्योंकि नरगिस को कुछ लोग आजकल बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनके साथ मुबैना तौर पर एक वाक़या पेश आता है और उस वाक़या के बाद नरगिस को तनकीद की निगाहों से देखा जा रहा है। नरगिस के माजी को एक बार फिर से सामने रखकर उस पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर कोई शख्स गुनाहों से तौबा कर ले और हमें ये कभी कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसके माजी पर बात करें, लेकिन जो लोग उसके माजी पर बात कर रहे हैं यकीनन उन्हें सोचना होगा उनका भी शायद कोई ना कोई ऐसा माजी गुजरा होगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि नरगिस ने जब शोहरत की बुलंदियों को छूते हुए ये फैसला किया कि अब मुझे इस शोबिस की दुनिया को छोड़ देना चाहिए और मुझे आम एक घरेलू खवातीन की तरह जिंदगी गुजारना चाहिए। तो नरगिस का ये फैसला तो जो था वो शायद उस वक़्त उसके जो चाहने वाले थे उनको नागवार गुजरा होगा, लेकिन ये जो नरगिस ने फैसला किया था ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला था। और जब उसने ये फैसला कर लिया था तो फिर उसने इस फैसले पर वो कायम भी रही। उसके बाद आपने देखा कि नरगिस को ना तो कभी किसी स्टेज और ना किसी फिल्म में आपने देखा कि नरगिस वहाँ पर अपना जो उसने फैसला किया था, जो इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, तो उस फैसले के बाद दोबारा नरगिस स्टेज की दुनिया में आ चुकी है। लेकिन नरगिस अब तनकीद का निशाना क्यों बन रही है? नरगिस के साथ जो मुबैना तौर पर एक वाक़या पेश आया जिसके बारे में यकीनन आप लोगों ने वो देखा भी होगा कि उसके साथ क्या मामला हुआ, वो उनका एक निजी मामला था, मैं उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि नरगिस पर जो तनकीद की जा रही है वो क्यों की जा रही है, कुछ लोग नरगिस को तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं। देखिए, जो लोग उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए, शायद वो अब उनकी इस तरह की जो आम जिंदगी है उससे भी वो उनको तकलीफ पहुंच रही है कि नरगिस अगर स्टेज की दुनिया पे थी तो तब भी उसका नाम था, अब अगर नरगिस ने आम जिंदगी जीना शुरू कर दिया तो तब भी उसको लोग उसी निगाहों से जानते हैं कि जब इंसान तौबा कर ले और तौबा के बाद जब वो फैसला कर ले कि मैं अब इस तरह का कोई काम नहीं करूंगी। तो नरगिस ने भी ऐसे ही किया। जो ईमान है, मेरा जो यकीन है कि अगर आपको अल्लाह पाक अपने घर बुलाता है तो समझ जाएं कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी खूबी देख ली है या आपका कोई ऐसा काम पसंद आ गया, आपका कोई ऐसा अमल पसंद आ गया जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपको बार बार अपने दर पर बुलाता है। लेकिन जो लोग तनकीद कर रहे हैं शायद उनको ये नहीं पता कि नरगिस जो काम कर रही है, नरगिस के काम करने से ना सिर्फ नरगिस के घर का चूल्हा चल रहा है बल्कि नरगिस के साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे जो गरीब अदाकार हैं जो वो कामयाब नहीं हुए या फिर वो मुश्किल की घड़ी में फंसे हुए हैं। तो नरगिस ने उन तमाम अपने साथी फनकारों का इस मुश्किल घड़ी में और इसके साथ साथ ना सिर्फ वो फनकारों का बल्कि जो आम जो उसके जो जानने वाले हैं या जिनको वो जानती है उनकी किस तरह से मदद कर दिया, कभी आपने इस पर बात नहीं की, कभी आपने नरगिस को इस काम पर सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको शायद इस तरह की सपोर्ट करने से आपकी कोई बात ना सुने या फिर आपको उस इस तरह की बातें करने से शायद व्यूज ना आए। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं अगर नरगिस के माजी पर बात करूंगा ना तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी के माजी पर बात करूं। मुझे ये देखना चाहिए कि अब इंसान कैसा है, उसका अमल कैसा है, अब वो खातून किस तरह से जिंदगी गुजार रही है और किस तरह के लोगों के साथ उसका मिलना जुलना है, हमें उस पर बात करना चाहिए। नरगिस अगर गरीबों की मदद कर रही है जिसका शायद वो उसकी मशहूरी नहीं करती या फिर वो अपनी अगर किसी की मदद करती है तो उस मदद करते हुए कि वो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करती,
शायद वो इस तरह का अमल करे तो लोगों को ये पसंद आए कि जी नरगिस ने उसकी मदद कर दी, नरगिस ने उसकी मदद कर दी। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी की मदद आप इस तरीके से करें कि एक हाथ से अगर किसी को दें तो दूसरे को पता ना चले, तो उससे आपका ज़मीर भी खुश होगा और अल्लाह पाक की ज़ात भी खुश होगी। तो जो लोग नरगिस पर तनकीद कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने नरगिस की तौबा को कबूल करके सीधे रास्ते पर उसे एक इज़्ज़त का मुकाम दिया है, तो हमें उस पर नरगिस की सपोर्ट करनी चाहिए, नरगिस के साथ खड़े होना चाहिए। इसी तरह से न सिर्फ नरगिस ने इस इंडस्ट्री से तौबा की, बहुत सारी जो शोबिस की जो इस तरह की अदाकाराएँ हैं, उन्होंने भी जब तौबा की तो अल्लाह ताला ने जब उन्हें हदायत दी और वो सीधे रास्ते पर आ गईं, तो वहाँ भी उनको उसी तरह से इज़्ज़त से जाना पहचाना जाता है। ये सिर्फ आपके अंदर के ज़मीर की बात है कि आपने कब तौबा करनी है और कब अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, और कबूल करने वाली जो ज़ात है वो तो आपकी तौबा के इंतज़ार में कि आप कब तौबा करते हैं और मैं आपकी तौबा को कबूल करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग नरगिस पर तनकीद कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अगर नरगिस को अल्लाह ताला बार बार अपने दर पर बुलाता है तो नरगिस के ऐसे काम अल्लाह ताला को पसंद है, या फिर उसके ऐसे कुछ अमल अल्लाह को पसंद है जो उसको बार बार अपने दर पर बुलाता है। तो आप भी ऐसा कोई काम करें, ऐसा कोई अमल करें, ताकि आप भी को भी अल्लाह ताला आपके अमलों की बदौलत अपने दर पर बार बार बुलाए। और हमारी ये दुआ है कि नरगिस जो काम कर रही है, हमें उसका बाजू बनना चाहिए, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। जिनकी बातों से तकलीफ़ पहुंचती है, तो हमें ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों को एक्सपोज़ भी करना चाहिए। और नरगिस का मैं समझता हूँ कि जो अमल जो उसने शोबिस की दुनिया को खैरबाद कहा और फिर उसके बाद एक आम खातून की तरह ज़िंदगी वो गुजार रही है, उन्होंने बड़ा अच्छा अपना एक पार्लर का काम किया, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसमें उसकी हौसला अफजाई आए, और जब उसको अल्लाह ताला नवाजेगा तो वो अल्लाह की मखलूक की मदद करेगी। तो जब अल्लाह की मखलूक की कोई मदद करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करता है।